Good morning everyone. Properties of binary operation. प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। पहली प्रॉपर्टी है बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा हेडिंग डालो क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ ए इज एनी, जो बोले थे पहले, नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट एंड इज बाइनरी ऑपरेशन। इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन है तो ये फंक्शन है फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए ना। जैसे ही हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं शब्द, तो बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट में है तो ए, वो क्या होता है, एक फंक्शन। सेट ए में है तो ए क्रॉस ए टू एंड स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। तो इफ ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, then A is closed under बाइनरी ऑपरेशन। हमारा सेट ए क्या हो रहा है, क्लोज्ड, यानी कौन सी प्रॉपर्टी लगने जा रही है, क्लोजर। ए इज क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन दिस इफ फॉर ए कामा बी बिलोंगिंग टू ए। हमारा ए और बी किसको बिलोंग कर रहा था बेटा, स्मॉल ए और बी दो एलिमेंट हैं जो किसमें हैं, देन ए बाइनरी ऑपरेशन बी बिलोंगिंग टू ए। ऐसी स्थिति में ए बाइनरी ऑपरेशन बी भी किसे बिलोंग करना चाहिए, अगर ए बिलोंग कर रहा है किसी सेट को, दूसरा एलिमेंट बी भी बिलोंग कर रहा है, और कोई एक ऑपरेशन जो उन्होंने डिफाइन किया है, वो ऑपरेशन अप्लाई करने पर उन दो एलिमेंटों में जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो भी कहाँ होना चाहिए, उस सेट ए में होना चाहिए। बेटा क्लियर है, ए बिलोंग कर रहा है सेट को, दूसरा एलिमेंट भी बिलोंग कर रहा है सेट को, उनसे कोई ऑर्डर्ड पेयर बना, ए कामा बी भी बोल सकते थे। अगर हम ए क्रॉस ए बोलें तो ऑर्डर्ड पेयर ही तो बनेगा, तो वो ऑर्डर्ड पेयर बन गया। तो ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस ए में होना ही होना है, तो जो कि हम पहले डिफाइन किए कि ऑर्डर्ड पेयर होता है। अब यहां पर हमने वो ऑपरेशन अप्लाई किया उस पेयर में, यानी ए और बी में, और जो रिजल्ट मिला वो कहां था, वो भी उसी सेट के अंदर। अगर नहीं है तो प्रॉपर्टी क्लोजर, और अगर है तो प्रॉपर्टी क्लोजर। दिमाग में बैठा कि नहीं बेटा, इसीलिए हमने कहा आज का पहला लेक्चर है, कुछ चीज़ें जब बोली जाएंगी स्लोली बोली जाएंगी, अब यही चीज़ें आगे फास्ट भागने लगेंगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी दिमाग में बैठ गई, जो अभी थोड़ी देर पहले लिखे भी थे डेफिनेशन में, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बिलोंगिंग टू, बोले थे ना बेटा। तो इफ ए बाइनरी ऑपरेशन बी बिलोंगिंग टू एनी नॉन एम्प्टी सेट, जी बोल दें, देन ए बिलोंगिंग टू जी, बी बिलोंगिंग टू जी भी बोल सकते हैं। अगर वो उसमें है तो उसके जो दोनों वो जो एलिमेंट थे वो भी किसमें होने चाहिए, और उसका उल्टा बोलें कि दोनों एलिमेंट अगर सेट में हैं तो ऑपरेशन अप्लाई करने पे भी जो आंसर मिल रहा है वो किसमें होना चाहिए। बेटा इतना क्लियर हो गया, ये नोट हो गया कि नहीं। तो इफ ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन कहते दिमाग में समझ में आ गया क्या है, बाइनरी ऑपरेशन इज ए फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू। तो बाइनरी ऑपरेशन किस सेट में है,
सेट ए में है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट, तो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई भी कहां होता है? किसी सेट में होता है। बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट इज ए फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू, याद हो गया बेटा? इसका मतलब ए कामा बी अगर बोल रहे हैं का मतलब होता है ए बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर हो गया बेटा ना? लिखा है ए कामा बी और हम आगे आंसर दे रहे हैं ए बाइनरी ऑपरेशन बी, तो अब तो सशंकित नहीं होगा मामला ना, लिखा ऐसे होगा तुरंत दूसरा आंसर लिख दिया जाएगा, तो मालूम हो गया डेफिनेशन पहले ही बोला जा चुका है। तो यहां तक बेटा ये हो गया है। तो एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, तो इस पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं क्योंकि यहां हमने बताया कि इफ ए एंड बी बिलोंगिंग टू ए, देन ऐसी स्थिति में हमारा जो ऑपरेशन है वो क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है। तो यहां से आगे एग्जाम्पल बता रहे हैं। यहां पे हमें दिखाना होगा कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। बोलो एग्जाम्पल, सेट ए गिवन है हमें बेटा, कितना गिवन है बोलना? -1 0, 3 एलिमेंट हैं इस सेट में। इस सेट में हमारे कितने एलिमेंट हैं बेटा? 3 सेट हैं। ये हमारा सेट ए है और दिखाना है कि यह ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में क्लोज यानी क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, यानी क्लोज्ड है कि? तो सेट ए इज क्लोज्ड ओवर एडिशन आर मल्टीप्लिकेशन, या दोनों केस में। यही तो है ना बेटा? तो अब यहां ए हो गया, तुम देखो तुरंत यहां पर ए क्रॉस ए, जरूरत नहीं है लिख जाओ। कितने एलिमेंट होंगे? 8 है ना? 8 होंगे, 9 होंगे, 3 × 3 है ना? ए में 3 और फर्दर 3, तो देखो 9 कौन कौन से बन रहे हैं देखना। -1 कामा -1, -1 कामा 0 और -1 कामा, ये किससे बन गए? -1 से। अब फिर इसके बाद अगले यहां कामा लगा के 0 कामा -1, 0 कामा 0 और 0 कामा 1, सही बेटा ना? और फिर किससे बनेंगे? तो 1 कामा -1, 1 कामा 0 और 1 कामा 1। कितने एलिमेंट है बेटा इसमें? जरूरत नहीं है, लेकिन केवल इसलिए कि जिससे तुम पूरा समझ सको कि ये ऑपरेशन इतनों में अप्लाई होगा। अगर इन सभी में अप्लाई हो रहा है तभी वो क्लोज कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। इसलिए हमें सब पे चेक करना पड़ेगा बेटा। तो अब सब में तुम देख लो, यहां से आए तो ये हमारा है, और पहला क्या केस है? एडिशन। पहला केस है फॉर एडिशन, दैट मीन्स हमारा ऑपरेशन कितना है? ठीक है। अब तुम देखो यहां ये इसकी बात करते हैं, है ना? -1 कामा -1 बिलोंग किसको कर रहा है? ए क्रॉस ए को बिलोंग कर रहा है ना? इसका मतलब ये ऑपरेशन जब इसमें अप्लाई करें, जो एलिमेंट आ रहा है वो इसमें होना चाहिए ना? तो तुम देखो -1 और प्लस -1 इक्वल टू कितना आया? क्या बिलोंग कर रहा है? डज नॉट बिलोंगिंग टू ए। तो आगे क्या जरूरत है कि हम और चेक करें? जब पहला एलिमेंट लिया और वहीं वो फेल हो गया मामला, तो आगे कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि तमाम ऐसे हैं जो इसके अंदर हैं और उसमें जैसे यहां देखो है, ये देखो है। अब सेंस समझ गए ना? ऑर्डर्ड पेयर को देखो और बीच में वो ऑपरेशन अप्लाई कर दो। अप्लाई करते ही जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट गिए सेट में अगर है तो हमारा वो सेट, जो सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। यही तो ना बेटा? यानी क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट इन केस ऑफ एडिशन फॉर दैट सेट।
ये बेटा हो गया ना। इसका मतलब यहीं पे हम लोग लिख देते हैं 10 सेट ए इज नॉट क्लोज्ड या डज नॉट क्लोज्ड। सेट ए डज नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन एडिशन। हो गया ना बेटा। तो गिवन सेट ये हो गया। तो ये तो बेटा हो गया, समझ आ रहा है बेटा इतना। पहली प्रॉपर्टी में यहां अब मल्टीप्लिकेशन के केस में लेते हैं। फॉर मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन के लिए बेटा हम डॉट शब्द यूज कर लेते हैं। चलो डॉट, डॉट भी कर सकते हैं, क्रॉस भी यूज कर सकते हैं, है ना। अब ये लिया तुम देखो, अब यहां से ऐसा करते हैं, तुम लोग यहां देखना, हम डायरेक्ट यहीं यूज करके दिखा लेते हैं लिखने के बजाय। एक एक ऑर्डर्ड पेयर को लेंगे और बोलना, और वहीं पे चेक होता जाएगा। -1 इंटू -1 कितना आया है, यहीं से -1 इंटू 0, -1 इंटू 1, 0 इंटू -1, 0 इंटू 0, 0 इंटू 1, 1 इंटू -1, 1 इंटू 0, 1 इंटू 1। आप समझ गए ऑर्डर्ड पेयर लिखने का महत्व। किताब वाले ने नहीं लिखा, अब तुम लेके परेशान रहो कहाँ लिख रहा है। रियलिटी डेफिनेशन ही यही कह रही थी कि जिसे हम ऑर्डर्ड पेयर कह रहे थे, उसी में वो ऑपरेशन जो ही अप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, बाइनरी ऑपरेशन की यही डेफिनेशन ही दी गई है। फ्रॉम ए क्रॉस ए टू, यानी हमारा जो रिजल्ट है वो सिंगल है, लेकिन जो डोमेन है वो ऑर्डर्ड पेयर में अप्लाई हो रहा है। ए क्रॉस ए टू, जी क्रॉस जी टू। सेंस क्लियर हो गया। तो जैसे ही हम ये बना लेंगे, हर केस में देख ली, चूंकि यहां हो रहा था ना, सब पे देखना पड़ गया। वहां पहले में ही पकड़ में आ गया नहीं हो रहा है, और इसमें पहले और अंतिम 2 हैं, बाकी सब पे है एडिशन में। ये बेटा समझ आ गया एग्जाम्पल।